आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं। इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, तो उस हिसाब से इनको ग्रेच्युटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए हैं, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेच्युटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश, वो इस सरकार से लड़ के हमें लेना है, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। और देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय के हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, वो उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में, और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी, और बोनस ग्रेच्युटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज़ के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है। उससे कुपोषण बढ़ता कुछ है, नहीं होता बढ़ता है, और कुपोषण बढ़ रहा है, दबा के रखते हैं। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनवाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़ेगा, बजट सेशन में कुछ मिल ही नहीं रहा है। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा अगर हमारी आधी आबादी घर में बंद है तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम जा रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब महिलाओं को नेतृत्व दिया जाता है तो महिलाएं ज़्यादातर स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे क्षेत्र में ही ज़्यादातर वो काम करती हैं, जो उनको अगर पैसा मिलता है तो इसका खर्च भी वो उसी दिशा में वो करती हैं। और आज अगर हम देखें तो पंचायत में भी जो हमारी महिलाएं हैं, अक्सर पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं पंचायत को, चाहे वो जलवायु परिवर्तन पे हो, चाहे स्वच्छता पे हो, तो इस तरह की एक सोच के साथ वो कैसे हम राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, कैसे हम काम करें, इस दिशा में वो काम कर रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने लगातार 2014 से ये प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये प्रयास किया गया है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, महिलाओं को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे, एक सुरक्षित माहौल देंगे, ताकि वो जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या फिर हमारी बच्चियां, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हों, हर किसी को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके और उसके तहत वो आगे अपनी जिम्मेवारी को बेहतर ढंग से निभा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात जैसे हम कर रहे हैं,
तो उसमें आपने देखा कि G20 समिट में भी पूरा विश्व इस अभियान को सराहा भी है। और इसी में आगे बढ़ते हुए 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ, लगभग 2 दशक से ज़्यादा से ये बिल घूम रहा था पार्लियामेंट में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और उसके माध्यम से हम लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं, ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर वो एक अच्छा निर्णय कर सके, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय कर सके। और इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने, जहां 2013-14 में जेंडर बजट 97,000 करोड़ था, वहीं 24-25 में आप देखें तो बढ़कर 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। इससे ये दर्शा रहा है कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 4 लाख। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचा जा चुका है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 19,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी। इन झुग्गी झोपड़ी में पले पड़े बच्चे इतना बड़ा देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, खेल के मैदान में ताकत दिखा करके आए हैं, बाकी लोगों को परास्त करके आए हैं। जरूर कोई आशा वर्कर, कोई आंगनवाड़ी वर्कर उस गांव की होगी जिसने जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उसका सही देखभाल की होगी, उसकी मां ने आंगनवाड़ी आशा वर्कर की बातों मानी होगी और तब जाकर के वो इतने बड़े खिलाड़ी के रूप में झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने के बाद भी देश का मान बढ़ाने में काम किया। मतलब ये योगदान आपका है, ये क्रेडिट आपको जाती है। इतना ही नहीं, पोषण अभियान के तहत ICDS, CS जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर 250 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जो कार्यकर्ता के उत्तम प्रदर्शन के आधार पर उनको विशेष रूप से मिलेगा। ये बढ़ा हुआ मानदेय हो, बढ़ा हुआ मानधन हो या बढ़ी हुई प्रोत्साहक राशि हो, आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को वीडियो को पूरा देखिएगा। आप हम उम्मीद करेंगे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा। आप लाइक करते अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी, यानी दोनों मिलाकर के 4 लाख रुपए का आपका बीमा, यानी 2-2 लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है। आपको इन योजनाओं के लिए आपको 1 पैसे का प्रीमियम नहीं भरना होगा। ये आपके प्रीमियम का खर्च भारत सरकार उठाएगी। कुछ दुखद होने की स्थिति में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में 2 लाख और 2 लाख यानी 4 लाख रुपया आपके परिवार को मिलेंगे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले 4 साल में 20 करोड़ गरीबों को
सिर्फ 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। आपको तो ये पैसा भी आपको नहीं देना है, वो सरकार देगी। इसके तहत 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।